नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर खूंटी से, जहां जिले के फूदी पंचायत अंतर्गत 2 सड़कों का शिलान्यास आज पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री सह स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने किया। 1 करोड़ 32 लाख की लागत से कालामाटी से सिल्दा जाने वाली ग्रामीण पथ तथा राई गांव से आशा किरण विद्यालय तक 3 करोड़ 23 लाख की लागत से बनने वाले ग्रामीण सड़क का शिलान्यास ग्रामीण पाहन और पंचायत की मुखिया अनिमा कच्छप के साथ संयुक्त रूप से किया गया। राई गांव में ग्रामीण महिलाओं ने पारंपरिक आदिवासी नृत्य के साथ विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा का स्वागत किया। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे अरसे के बाद राई के ग्रामीणों के लिए सड़क निर्माण की स्वीकृति निश्चय ही सुकून देने वाली है। ग्रामीण महिला, पुरुषों और युवाओं को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि सड़क नहीं होने के कारण इस गांव के लोगों का आना जाना दुश्वार भरा हो गया था। बरसात के मौसम में राहगीरों को काफी परेशानी होती थी। अब सड़क का शिलान्यास होने से आसपास के ग्रामीणों को सुविधाएं होंगी। इस तरह से कालामाटी और राई के लोगों को इतना बड़ा तोहफा मिला, इससे क्या करना है? देखिए, वर्षों वर्षों से है कि मांग थी, और खास करके आप अभी राई गांव में हैं और आप सब राई गांव के पब्लिक का, जनता का बात को सुन रहे थे। इन लोगों को बहुत कठिनाई होती थी, बहुत दिक्कत होती थी। लंबा लंबा सड़क तो हम बनाते हैं और बना भी रहे हैं, बहुत सी जगह हम बनाए हैं, तो कुछ जगह छूट गया जो कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इस तरह का है। तो यहाँ पर इस गांव में आवागमन के लिए, चूंकि आप देख रहे हैं जंगल के बीच में है ये, और आवागमन का काफ़ी असुविधा होता था, और इसलिए आज यहाँ के लोगों का जो वर्षों मांग थी, उस मांग को हम लोगों ने आज पूरा करने का काम किया। और ये जो सड़क है फुद्दी बाजार से लेकर के खूंटी रोड तक वाया राई गाँव, तो इस रोड को हम लोग आज शिलान्यास किए, और मैंने ठेकेदार को अभी कहा कि इसको आप कल से ही यहाँ शुरू करिए, जिससे कि लोगों को जो सुविधा होती है उस असुविधा से एक तरह से उस समस्या से समाधान हो रहा है, तो उस समस्या से असुविधा वो उनको नहीं होना चाहिए। और इसी तरह एक और जो कि 1.5 किलोमीटर के आसपास है, वो जैसे इसी पंचायत के अंतर्गत और एक नया बड़ा पुल बनाए हैं, और उस बड़ा पुल बनाए हैं तो वहाँ रोड की भी ज़रूरत है, और उस रोड बनने से हमारा सीधे कालामाटी से लेकर के सिल्दा गांव जाने में सुविधा होगी। तो उस सड़क का भी आज हमने शिलान्यास किया, और उस सड़क के बन जाने से सीधे सिल्दा गांव के लोग वहां से लेकर सीधे कालामाटी होते हुए अपना राजधानी रांची जाने का काम करेंगे। तो इस तरह 2 सड़कों का आज हमने शिलान्यास किया। तीसरा भी अभी जाना है पुटी दाग में, तो पुटी दाग में भी जाना है। देखते हैं, समय हो जाएगा है, क्योंकि शाम हो जा रही है, नहीं जाने सकेंगे तो लोगों से हम माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन ये सड़क का निर्माण हो जाने से जिस तरह गांव के लोग बतला रहे थे कि विकास का एक द्वार खुलता है, विकास इससे हर क्षेत्र में होता है, और इसलिए ये सड़क काफ़ी आवश्यकता है। और एक तरह से कहेंगे कि स्वास्थ्य भी की सुविधा भी मिलनी चाहिए, शिक्षा की भी सुविधा मिलनी चाहिए, बिजली की भी सुविधा मिलनी चाहिए, उसी तरह हमारा सड़क की भी सुविधा मिलना चाहिए, जिससे कि आने वाले दिनों में कभी भी हमको ज़रूरत पड़े, बाजार हाट यदि बीमारी हो, या बाजार हाट हमको जाना हो, साग सब्जी ले जाना हो, कोई सामान खरीदना हो, तो हम आसानी से जा सकते हैं और आसानी से आ सकते हैं, समय की बचत होगी। और ये सड़क निर्माण हो जाने से ये विकास का द्वार एक तरह से कहें कि खुल जाता है, और ये विकास का द्वार है। तो क्या मानते हैं दादा, चूँकि 25 साल हो गए आपके, तो क्या कुछ कारण था? नहीं, 25 साल में हमने यहाँ पर अपने विधानसभा क्षेत्र में 303 सड़कों का निर्माण कराया, और इस बार उसी का भी मजबूतीकरण, सुदृढ़ीकरण लगभग 71 सड़कों का हमने कराया है। तो हम जब विधायक बने यहाँ से, तो उस समय इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर में इतना समस्या था, हम जिस ओर देखते थे उस ओर समस्या ही समस्या थी। कहीं भी किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं था, और उस समस्या को पूरा करने में हमको बहुत समय लगा, और आज उस समस्याओं को हम पूरा कर रहे हैं। और उस समय जब देश आज़ादी के बाद 52-53 साल तक किसी न किसी रूप में यहाँ पर दूसरे दल के लोग कहेंगे, एक तरह से कहेंगे कांग्रेस के लोग यहाँ विधायक थे, लेकिन कभी नहीं ध्यान दिए इस क्षेत्र में। लेकिन आज उस समस्याओं को समाधान करने के क्षेत्र में, चूँकि हमको एक विरासत के रूप में समस्या मिला था,
और उस विरासत के रूप में जो समस्या मिला था उसको हमको ठीक करना है और एक अच्छा विधानसभा बनाना है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए मैं कहा कि थोड़ा सा ये समय लग गया, लेकिन देर से ही सही, लेकिन दुरुस्त बनेगा ये सड़क और बढ़िया बनेगा और सुंदर बनेगा और जिससे लोगों को लाभ होगा। मैं इसलिए ही चीज़ कहूँगा, समय इसलिए लगा कि मुझे पूर्व से विरासत के रूप में हमारे विधानसभा क्षेत्र में समस्या मिली थी। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।